मौलाना अशरफ अली थानवी अपनी किताब के अंदर उन्होंने खुद लिखा, अहले बैत की अजमत बयान करते हैं। क्या लिखा उन्होंने कहा मौलवी कलंदर अली, उन्होंने नाम दिया कि मौलवी कलंदर अली एक अल्लाह के बड़े पाए के बुजुर्ग, बड़े अच्छे वली। शान क्या? ताजदारे मदीना वाली कायनात से रिश्ता और ताल्लुक ऐसा मजबूत है। जनाबे मौलवी कलंदर अली रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के ऐसे बुजुर्ग हैं और अल्लाह के नबी से ऐसा मजबूत ताल्लुक है। मौलाना अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिखते हैं कि हर रात वो ख्वाब में मुस्तफा की जियारत किया करते थे। क्या मकाम, क्या मर्तबा, हर रात ख्वाब में ताजदारे मदीना की जियारत होती है, हर रात ख्वाब में अल्लाह के महबूब की जियारत होती है। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करो मेरे अजीजों, अहले बैत का मकाम समझो, हुसैन से मोहब्बत करने वालों जरा देखो तो जरा हुसैन का खानदान क्या है। अल्लाह अकबर फरमाया, उन्होंने अपनी किताब में लिखा अल्लाह के नबी की हर रात मौलवी कलंदर अली रहमतुल्लाह अलैह को जियारत हुआ करती थी। आप बच्चों को तालीम दिया करते थे, पढ़ाया करते थे। एक रोज आपने एक तालिबे इल्म को, एक अपने शागिर्द को एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारना था कि उस रात जब आप बिस्तर पर लेटे, जब आप सोए, आपको आका की जियारत नहीं हुई, आका का दीदार नहीं हुआ, बेचैन हो गए। सारी रात करवटें बदलते रहे, दिन भर सारा दिन बेकरारी में, बेचैनी में गुजरा कि आज आका का दीदार नहीं हुआ, आज ताजदारे मदीना की जियारत नहीं हुई, आज मुस्तफा करीम का दीदार नहीं हुआ। लोगों जैसे तैसे बेचैनी में दिन गुजर गया, बेकरारी में दिन गुजर गया। मगर जब अगली रात आई, जब उस रात में सोए तो उस रात भी आका की जियारत नहीं हुई, उस रात भी आका का दीदार नहीं हुआ। जब वो रात भी गुजर गई तो अब तो आंखों में आंसू आ गए। हर रात आका की जियारत होती थी, मगर दो रातें गुजर गई, मुस्तफा का दीदार नहीं हुआ। दो रातें गुजर गई, आका की जियारत नहीं हुई, तड़प गए। अब तो आंखों में अश्क आने लगे, अब तो रोने लगे। रोते रोते दिन गुजर गया, फिर तीसरी रात आ गई, फिर रात को बिस्तर पे आए, फिर यही तवक्को, यही उम्मीद कि आका की जियारत हो जाएगी, ताजदारे मदीना का दीदार हो जाएगा। लेकिन ये रात भी गुजर गई, आका का दीदार नहीं हुआ, मदीने के ताजदार की जियारत नहीं हुई। बेकरारी और बढ़ने लगी, दिल और जोर जोर से धड़कने लगा, अब और ज्यादा रोने मचलने लगे, तड़पने लगे। अब दीवानों जैसी कैफियत हो गई, आका का दीदार नहीं हो रहा है, मदीने वाले आका की जियारत नहीं हो रही है। दिन गुजरते गए, इनकी हालत बिगड़ती गई। अल्लाह के वलियों की बारगाहों में जाते हैं, कभी किसी वली की बारगाह में, कभी किसी वली की बारगाह में जाके कहते हैं, हाय न जाने क्या हो गया, मदीने के सुल्तान मुझसे नाराज हो गए, ताजदारे मदीना नाराज हो गए। हर रात मुझे आका का दीदार होता था, मगर अब मुझे आका की जियारत नहीं होती, तड़पने लगे। जब कई वलियों की बारगाहों में गए तो किसी ने कहा, ऐ मौलवी कलंदर अली, अब मदीना चले जाओ, अब आका के शहर मोहब्बत में चले जाओ, अब आका के दयार में चले जाओ, ताजदारे मदीना के दयार में जाओगे, एक वलिया मिलेगी, एक ऐसी औरत, ऐसी खातून मिलेगी जिसे अल्लाह ने मर्तबे विलायत पर फाइज किया है। कहने लगे वहां चले जाओ, वो मिलेगी, उससे मुलाकात कर लेना, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत रखती है, उनसे जाकर अपना मुअम्मा बयान करना, वो जरूर तुम्हें कोई रास्ता दिखाएंगी। अल्लाह अकबर। रोते रोते मौलवी कलंदर अली पहुंच गए आका की बारगाह में, मदीना तैयबा पहुंच गए, रोज़े मुस्तफा पे जाके रोए, आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए,
आका की बारगाह में गिरियाओजारी की और फिर मदीने की गलियों में दीवाना वार रोते हुए फिर रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो औरत, वो खातून मिली, वो बलिया मिली, कहने लगे न जाने क्या हुआ, ताजदारे मदीना मुझसे नाराज हो गए, मुझे आका की जियारत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, ऐ मौलवी कलंदर अली, आका का दीदार कैसे हो जब तू आका की औलाद को थप्पड़ मारेगा, जब तू नबी की औलाद को तमाचे लगाएगा तो तुझे कैसे आका का दीदार हो जाएगा। इतना सुना तो रोने लगे, तड़प गए, आका के रोज़े मुबारक पर गए, जाकर बेइंतहा रोए, या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं था, आका मैं जानता नहीं था वो आपके खानदान का फर्द है। आका मैंने तो तालिबे इल्म को पढ़ाने की हैसियत से एक थप्पड़ मार दिया था, आका मैंने तो शागिर्द की हैसियत से एक थप्पड़ मार दिया था। या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं था कि वो सैयदजादा है, आका मुझे पता नहीं था कि वो आपका शहजादा है, हुजूर मुआफ कर दे। रोए नबी की बारगाह में, आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए, जब आका की बारगाह में मुआफी मांगी, फिर मदीने की गलियों में रो रहे थे। वही वलिया नजर आई, वो वलिया जब नजर आई तो इन्होंने रोकर कहा, आका से मुआफी तो मांग रहा हूँ मगर अब भी आका का दीदार नहीं हो रहा। उस वलिया ने कहा, ओ कलंदर अली, आका का दीदार करना चाहता है, ले नजरें उठा के देख ले। कहते हैं अब तक तो मुझे ख्वाब में आका का दीदार होता था, अब जब नबी की बारगाह में रोया तो मैंने जागती आंखों से अपने आका के जलवों को देख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, मसलके आला खदरा, ज़िक्रे शहीद आज़ा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। एक शहजादे को उस्ताद पढ़ाते हुए थप्पड़ लगा दे, आका की जियारत न हो तो जो सादात की गुस्ताखी करे, जो हुसैन की गुस्ताखी करे, उसका क्या अंजाम होगा सोचो तो जरा। हाय हुसैन तो वो है, आका ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नबी फरमाते हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आकाए कायनात ने हुसैन को तरबियत दी, मेरे मुस्तफ़ा ने हुसैन को तैयार किया। प्यार की इंतहा तो देखें, ईद का दिन था, नाना की बारगाह में नवासा आया। तवज्जो है, तवज्जो, सुन रहे हैं बात मेरी, समझ में आ रही है? जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। ईद का दिन, नाना की बारगाह में नवासा, या रसूल अल्लाह ईद का दिन है। नबी ने फरमाया जी बेटा, हुसैन को आगोश में बिठा लिया। ताजदारे मदीना की बारगाह में हुसैन अर्ज करने लगे, आका ईद का दिन है। मेरे नबी ने फरमाया हाँ शहजादे ईद का दिन है। अर्ज करने लगे, मौला हुसैन या रसूल अल्लाह, आज लोग अपने बच्चों को सवारियों पे बिठा रहे हैं लेकिन आका हुसैन के पास में सवारी कोई नहीं। अब ताजदारे मदीना की मोहब्बत देखो, मेरे मुस्तफ़ा करीम का प्यार देखो। फरमाया गया आका ने अपने घुटने जमीन पे रखे। अब इस पोजीशन को समझना, नबी ने अपने घुटने जमीन पे, फरमाया मुस्तफ़ा ने अपने घुटने जमीन पे रखे, फिर कोहनियां जमीन पे रखी। हुसैन से कहा हुसैन आ जाओ, नाना की पुश्त पे बैठ जाओ। ऐ हुसैन, लोग अपने बच्चों को सवारियों पे बिठाते हैं मगर मेराज का दूल्हा हुसैन को अपनी पुश्त पे बिठा रहा है। अब जरा सुने, इस मंजर को भी देखें। हुसैन को आका ने पुश्त पर बिठाया, कांधों पर बिठाया, पुश्त पर बिठाया, कांधों पर बिठाया। अब जरा कुरान पढ़ के सुनाता हूँ, अल्लाह का कुरान सुनो। अल्लाह अकबर, गौर करो। एक कौम है दुनिया में जिसे यहूदी कहा जाता है। यहूदियों के पास में एक संदूक था, आपने उस संदूक का जिक्र सुना होगा, ताबूते सकीना का जिक्र सुना होगा। वो संदूक क्या था? यहूदी उस संदूक का वसीला पेश करके अल्लाह
की बारगाह में दुआ किया करते थे। बनी इसराइल अल्लाह से मांगा करते थे, अल्लाह ताला उस संदूक के वसीले से मांगी हुई दुआओं को कबूल किया करता था। अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करता था। वो जब जंग पे जाते थे कहते थे मौला इस संदूक के वसीले से दुआ को कबूल कर ले। जब वो कहीं और जाते थे तो वो दुआ किया करते थे। बेटा चाहिए होता था दुआ किया करते थे। मुश्किल आ जाती थी आसानियों के लिए उस संदूक को वसीला बनाकर दुआ किया करते थे। और लोगों फिर वो संदूक इस कौम से छीन लिया गया। बादशाह बख्ते नसर ने उस संदूक को कहीं गैर मालूम जगह पर दफन कर दिया। वो दिन है ये कौम जलील होने लगी, संदूक चला गया, यहूदी कौम रुसवा होने लगी। आज भी हो रही है, इस कौम को आज भी तलाश है उस संदूक की, आज भी उसे ढूंढ रहे हैं। अल्लाह ताला के कुरान में उस संदूक का जिक्र किया गया। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में उस संदूक का जिक्र किया। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना आयत मुल्किही अय्यातियकुमुत ताबूत। अल्लाह ताला के कुरान ने जब इस ताबूत का जिक्र किया, है लोगों अब मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। एक संदूक, उस संदूक के अंदर क्या उसके वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। क्या था उस संदूक के अंदर? अल्लाह का कुरान कहता है मिम्मा तरक आलू मूसा व आलू हारून तहमिलुहुल मलाइका। अल्लाह का कुरान कहता है उस संदूक के अंदर मूसा का तरका, हजरत हारून का तरका मौजूद। क्या उस संदूक के अंदर? उलमा फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां उस संदूक के अंदर है, हजरत हारून का अमामा उस संदूक के अंदर है, मन्ना सलवा के टुकड़े उस संदूक के अंदर है। ऐ लोगों गौर करो कुरान ने क्या कहा। जिस संदूक में मूसा की जूतियां, पैगंबर खुदा मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां, हजरत हारून का अमामा, मन्ना सलवा के टुकड़े, उस संदूक को अल्लाह का कुरान कहता है तहमिलुहुल मलाइका। फरमाया उसे अल्लाह के फरिश्ते कांधों पे उठा के लेके चलते हैं, उसे अल्लाह के फरिश्ते। ऐ लोगों जिस संदूक के अंदर मूसा की जूतियां हो उसे फरिश्ते अपने कांधों पे उठा के लेके चलते हैं। और जो हुसैन नाना के कांधों पे बैठता हो उस हुसैन का मकाम क्या होगा? बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला खदरा, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आदम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां संदूक के अंदर तो फरिश्ते उठा रहे हैं, और जिस हुसैन को नबी उठा रहे हैं उसका मकाम क्या होगा, उसकी अजमत क्या होगा? जिसे नबी अपने कांधों पे उठा रहे हो, पुष्ट पे बिठा रहे हैं। ताजदारे मदीना ने नवासे को कांधों पे बिठाया, मेरे आका ने अपने नवासे को पुश्त पे बिठाया। एक मर्तबा तब बिठाया जब सजदा लंबा कर दिया, यानी नाना सजदे में थे और बचपन था हुसैन का। नाना ने मिजाज दिया था ए हुसैन आज मेरे सजदे में मेरी पुश्त पे बैठे हो तो करबला तक का नक्शा देख लो, करबला तक का मंजर देख लो और करबला के बारे में खुद भी समझ लो और अपना भी मौकिफ साफ कर दो। इधर हुसैन और नाना के दरमियान ये गायबाना गुफ्तगू है मेरे अजीजों। हुसैन नाना की पुश्त पे बैठे, नाना ने करबला दिखा दिया। हुसैन ने भी अर्ज कर दिया ए नाना आपने सजदा लंबा किया, आपने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी। नवासा भी वादा करता है मैं करबला में 72 जख्म खाऊंगा मगर आपके इस सजदे की लाज बचाऊंगा। 72 जख्म तो खाऊंगा मगर आपके सजदे की लाज बचाऊंगा। आपने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी है, कितनी मरतबा? जोर से 72 मरतबा। ए भैया इधर देखो, नाना ने नवासे को पुष्ट पे बिठाया, 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी। कितनी?
हाय रब का प्यार तो देखो। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। और अगर चौथे मिसरे के तेवर सुन सको तो सुना दूं? पीछे तक वाले लोग बोले सुना दूं? सुना दूं? एक किरदार है करबला में जिसका नाम है जैनब। कौन है जैनब? हुसैन की बहन का नाम है जैनब। कौन है जैनब? जो हुसैन के बाद में हुसैन बन गई। करबला के बाद जो दूसरी करबला है उसमें हुसैन का किरदार जैनब ने अदा किया। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया। चौथा मिसरा सुनेंगे, उलमा दुआ देंगे और देखूंगा कितने लोग हैं जो समझेंगे और सुनेंगे। सैयद साहब क़िबला, आपके तो घर की बात है। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़द्रा, ज़िक्र शहीद आज़म, ज़िक्र शहीद आज़म अल्लामा कारी इम्तियाज़ बरकाती। नारे तकबीर। जवाब नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। सैयद साहब का हुक्म दोबारा पढ़े, पढ़ दें दोबारा। हाथ उठा के बोले या हुसैन। पीछे वालों तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, बस हुसैनी लोग बोले, सिर्फ हुसैनी लोग बोले या हुसैन। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। मैं आपको फिर कुरान सुनाऊंगा। मैं अगर हुसैन को कुरान की आयतों की अमली तफसीर साबित ना करूं तो कहना। मैं कुरान सुनाता जाऊं, तुम कुरान सुनते जाओ। मैं बस कुरान सुनाऊंगा और कुछ नहीं सुनाऊंगा। कुरान सुनाऊं, तुम कुरान सुनो, समझना तुम्हारा काम है। आओ देखो जरा हुसैन की जिंदगी को, करबला में हुसैन को देखो, फिर हुसैन का किरदार देखो। खुदा की कसम समझ में आएगा। आपका साथ मिले तो अर्ज करूं, आपकी मोहब्बत रहे तो कुछ बयान करूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो तकरीबन 15 दिन हो गए लगातार मुझे भी बोलते हुए और सफर करते हुए। रात पूरी बारिश मेरे सर पे गुजरी है और बारिश में हजारों के मजमे ने खड़े होकर ऐसी तकरीर सुनी है भीगते हुए। बहुत तेज बारिश है। अल्हम्दुलिल्लाह नूरे मुजस्सम भाई भी मौजूद थे, माशाअल्लाह भी मौजूद थे, ज़िक्रुल्लाह साहब भी थे, सब लोग। पूरा मजमा खड़ा रहा, एक आदमी नहीं हिला। बारिश बहुत तेज थी, भीगते तो रहे मगर हुसैन का जिक्र सुनते रहे। हुसैन का जिक्र ही ऐसा, कौन हटे इस जिक्र को सुनने, कौन पीछे हट सकता है। हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी, हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी यसीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी ये मुरसल की जिंदगानी। कौन है हुसैन? लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह नबी का सुबह